हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग भारत के शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे, चैलेंजेस एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा की समस्या आज के सेशन में, आज का 4th सेशन है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल, इससे पहले जो हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, इन सब पर जो है डिस्कस कर लिए हैं और सिलेबस के बारे में भी डिस्कस कर लिए हैं। जो साथी नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब सभी सब्जेक्ट के आप लोग को यूनिट वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी का जो है प्लेलिस्ट भी बन चुका है, अगर आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। आपके सभी सब्जेक्ट के जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है और एक एक यूनिट सभी सब्जेक्ट के अब कवर कर जो है एक और सब्जेक्ट बस रहा है, बाकी सभी का जो है एक एक यूनिट कवर हो चुका है। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। सेकंड सेमेस्टर के लिए भी आप लोग के जो है क्लासेस चलते रहेंगे बीच बीच में। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो, आपके घर जो है कोई भी छोटा भाई बहन जो भी है आपसे छोटे हैं, अगर बीएड में एडमिशन लिए हैं, सेकंड सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है, तो आप ज़रूर उनसे कहिए कि स्टडी करिकुलम चैनल पर जो है उनके क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच और अपने भाई बहन सगे संबंधी सबके पास जो है शेयर करें क्लासेस को। चलिए आज के सेशन में हम लोग माध्यमिक शिक्षा की जो समस्याएं हैं इस पर डिस्कस करते हैं। माध्यमिक स्तर की शिक्षा की वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। माध्यमिक स्तर जो है शिक्षा वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में जो है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है। जिस प्रकार रीढ़ के मनुष्य के समस्त शरीर को संभाले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चे के जीवन के निर्माण में इस स्तर की शिक्षा का विशेष महत्व है। यह ऐसा जो है महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें बालक की जो है तीव्र शरीर, ध्यान दीजिएगा, बालक की तीव्र शरीर एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। यह उच्च शिक्षा के आधारशिल भी कही जाती है। क्या कही जाती है? तो उच्च शिक्षा की आधारशिल भी यह कही जाती है माध्यमिक शिक्षा। तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष के बालक आते हैं? प्रश्न कर रहा है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष के जो है बालक आते हैं। प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम लोग माध्यमिक शिक्षा के अर्थ, इसकी जो समस्याएं हैं, उद्देश्य है, इस पर थोड़ा से हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद से जो है प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा के अर्थ, मीनिंग्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी है। माध्यमिक शिक्षा जो है प्राथमिक और उच्च शिक्षा के बीच के जो है मध्य की कड़ी है, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा और बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है और बाद में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा होती है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 15 से 18 वर्ष, यहाँ पर इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या कर रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 15 से 18 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से जो है 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 से 10 को उच्च माध्यमिक तथा 11 से 12 को उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। कक्षा 9 से 10 जो है उसको उच्च माध्यमिक कहा जाता है, 11 से 12 तक जो है उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। और 15 से 18 वर्ष के जो बालक एवं बालिकाएं की कक्षा होती है वो कितने कक्षा तक? 9 से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। कार्टर वी गुड ने माध्यमिक शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि शिक्षा जो है माध्यमिक शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 15 से 18 वर्ष के आयु के बालकों के लिए होती है। इन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा जो है शिक्षा का वह समय है जो सामान्यतः 15 से लेकर 18 वर्ष के आयु के बालकों के लिए जो है होता है। 18 वर्ष के बालकों के लिए जो है होता है। अब आइए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं।
तो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य केंद्रीय सरकार द्वारा गठित 1992 में डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, किसके, तो 1992 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग के माध्यमिक शिक्षा की निम्नलिखित जो है, इन्होंने 5 उद्देश्य की ओर संकेत किया है। कितने उद्देश्य के, तो माध्यमिक स्तर के इन्होंने 5 उद्देश्यों की ओर संकेत किया है। पहला जो है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। पहला इन्होंने उद्देश्य बताया लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजन। लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास में इन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्वस्थ नागरिक का विकास आवश्यक है। नागरिकता का अर्थ जो होता है निर्धारकों एवं कर्तव्यों के ज्ञान के द्वारा अपने दायित्व को पूरा करना है। इस कुशल नागरिक ही देश के विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है। प्रायः देखा जाता है तो अधिकांश बालक जो है माध्यमिक स्तर पर एक ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए जो है स्तर पर शिक्षा का उत्तरदायित्व तो बालकों के लोकतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देना होता है। लोकतंत्र के जो है सफलता हेतु बोलने लिखने की योग्यता आवश्यक है। आदर्श जो है नागरिकों में सामाजिकता, अनुशासन, सहयोग, सही गुणता, सच्ची देशभक्ति एवं विश्व जो है नागरिकता के गुणों का विकास होना आवश्यक होता है। बच्चों को नागरिकता उनकी स्वतंत्रता है कि वो पढ़ना लिखना बोलने के पूर्णतः जो है स्वतंत्र है बच्चे। सेकंड जो है व्यावसायिक कुशलता का सिद्धांत। व्यावसायिक कुशलता का सिद्धांत यह कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। वर्तमान शिक्षा पद्धति मुख्यतः पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक होने के कारण इसमें कार्यानुभव एवं श्रम के महत्व का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें श्रम का जो है कोई भी प्रावधान नहीं है। देश में औद्योगिकरण को देखते हुए शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से करने हेतु छात्रों की व्यावसायिक कुशलता का विकास किया जाना आवश्यक माना जाता है, ताकि छात्रों में तकनीकी कुशलता एवं क्षमता का विकास किया जा सके। छात्रों में जो है तकनीकी कुशलता एवं उसका विकास जो है किया जा सके। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कराना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। माध्यमिक शिक्षा के द्वारा छात्रों में ऐसे रचनात्मक शक्तियों का विकास किए जाने की आवश्यकता अनुभव की गई जिससे वो अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझ सके। बच्चे जो है अपने सांस्कृतिक विकास जो है विस्तार को अच्छे से समझ सके, उनके व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास हो सके और बच्चे के व्यक्तित्व का भी सर्वांगीण विकास हो सके। इसमें शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, नैतिक हो गया, बौद्धिक हो गया, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के विकास जो है सम्मिलित होता है सर्वांगीण विकास में। नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, इसका उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा का नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप। लोकतंत्र के सफलता हेतु उनकी नागरिकता का अनुशासित रहना तथा उनमें नेतृत्व के गुणों का होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य भी विद्यार्थियों के अनुशासन के साथ साथ नेतृत्व की भी शिक्षा प्रदान करना है। नेतृत्व के भी क्या करना है, तो शिक्षा प्रदान करना है। चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग। शिक्षा मूल उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है, क्योंकि उच्च चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। उच्च चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी जो है विशेषता है। हमें छात्रों के चरित्र निर्माण पर जो है विशेष बल देना चाहिए और छात्रों के चरित्र के निर्माण पर जो है हमें विशेष बल देना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की योजनाएं क्या क्या है, आइए योजनाएं के बारे में, इसी बारे में जो है योजनाएं के बारे में भी थोड़ा से हम लोग जान लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा की योजनाएं, जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वर्ष 2009 में, ध्यान दीजिएगा कब, तो वर्ष जो है 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच एवं वृद्धि करने
तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से इन अभियान को शुरुआत किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं कि शिक्षा ने नवीनतम स्तर के कक्षा 9 तक के सार्वत्रिक पहुंच को माध्यमिक शिक्षा तक उठाना, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पर ध्यान दिए जाने के साथ अच्छी गुणवत्ता माध्यमिक शिक्षा को सुनिश्चित कराना, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय तक उन्नयन कराना, मौजूद माध्यमिक विद्यालय को सुदृढ़ीकरण कराना, मौजूद प्राथमिक विद्यालय को सुदृढ़ीकरण कराना इसका उद्देश्य होता है। योजना माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बालिकाओं छात्रावास निर्माण कराने एवं चलाने की योजना, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्रों के लिए बालिका छात्रावास निर्मित करने एवं चलाने की योजना, स्कीम टू बिल्ड एंड रन गर्ल्स हॉस्टल फॉर गर्ल्स ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। वित्तीय वर्ष 2008-9 की शुरुआत अगर देखा जाए, 2008 और 9 के शुरुआत की बात किया जाए तो यह योजना पूर्णतः केंद्र प्रायोजित है। इसके अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 3500 ब्लॉक में 100 सीट वाले बालिका छात्रावास स्थायी किए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के माध्यमिक स्कूल में बनाए रखना है ताकि वे स्कूलों से दूरी, अपने वित्तीय स्थिति अथवा अन्य सामाजिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई जाने रखने की से वंचित न रह जाए। इस योजना में कक्षा 9 से 10 में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प पिछड़ा समुदाय तथा बीपीएल परिवारों के 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्राएं हैं। और इसमें के अंतर्गत जो होते हैं 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु वर्ग के छात्राएं होते हैं। कौन कौन सी जाति के? तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, बीपीएल, इन सभी परिवारों को। नेक्स्ट इसका योजना है कि स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूलों में विज्ञान शिक्षा का बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है कि इनकरेजिंग साइंस एजुकेशन इन स्कूल्स, विज्ञान शिक्षा को स्कूलों सुधारने के लिए 1986 में, कब? तो विज्ञान शिक्षा को सुधारने के लिए 1986 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसे शुरू किया गया। योजना के तहत शिक्षकों को भी गणित एवं विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना का एक प्रमुख भाग स्कूली स्तर पर छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में भागीदारी कराना है। किसमें? तो ओलंपियाड में भागीदारी कराना है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर शब्दों के लिए समावेशी शिक्षा। माध्यमिक स्तर पर शब्दों के लिए समावेशी शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में IEDSS कहते हैं। इस योजना का शुरुआत वर्ष 2009 में हुई है। इस योजना का शुरुआत 2009 में हुई है। इस योजना के अंतर्गत केवल माध्यमिक स्तर पर 9 से 10 तक की, केवल 9 से लेकर 10 तक की, 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करने वाले बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं। जो अशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995, जो अशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999, राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित एक या अधिक अशक्त से ग्रस्त है और उनकी आयु होती है 14 से लेकर 18 वर्ष के ऊपर है। यह पूर्णतः केंद्र आयोजित होना चाहिए। और यह पूर्णतः कैसा होना चाहिए? तो केंद्र आयोजित होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉडल स्कूल। मॉडल स्कूल पूरे देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में राज्य सरकारों तहत उत्कृष्टता
बेंचमार्क के रूप में कार्य करने के लिए 2500 उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों को स्थापित करने और नई केंद्र परियोजित स्कीम का प्रथम चरण वर्ष 2008-9 में शुरू किया गया। कब अभी शुरू किया गया है? तो 2008 और 9 में इसको शुरू किया गया है। +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना। +2 माध्यमिक स्तर पर व्यवसाय की योजना, तो वर्ष 1988 में यह योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 1988 में इस योजना के शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय खुला विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल, इसकी स्थापना 1986, जिसको NOS कहते हैं, NOS कब की गई है? तो 1986 में इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1989 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने की थी। और किसने की थी? तो मानव विकास मंत्रालय ने इसको की थी। केंद्रीय स्कूल सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना को भारत सरकार ने 1962, कब? तो भारत सरकार ने 1962 में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश के बाद मंजूरी दी है। कितने? तो दूसरे वेतन आयोग के बाद से इसको मंजूरी दी है। विज्ञान शिक्षा साइंस एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के व्याख्यातित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र ने 1987-88 में विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने की शुरुआत इन्होंने की थी। नवोदय विद्यालय नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, कब? अभी तो 1986 में किए गए संकल्प गति निर्धारण विद्यालय की स्थापना को पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे लक्ष्य भी रखे गए, जिसमें समानता और सामाजिक न्याय के साथ साथ श्रेष्ठता के लक्ष्य को भी प्राप्त करना आवश्यक होता है। देश के विभिन्न भागों में आए प्रतिभाव बालकों के, अधिकतर ग्रामीण बालकों के साथ साथ रहने एवं पढ़ने के अवसर प्रदान करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होता है। इनकी पूर्ण क्षमता को विकसित करना होता है। ये कुछ इनका लक्ष्य है। तो ये था कुछ प्रमुख योजनाएं जो हम लोग अभी डिस्कस किए। इसके बाद से अब हम लोग माध्यमिक शिक्षा के समस्याएं एवं समाधान पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष के बालक आते हैं? तो अभी हमने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कितने वर्ष के बालक आते हैं, तो 15 से 18 वर्ष के बालक इसके अंतर्गत आते हैं। कितने? तो 15 से 18 वर्ष आते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में माध्यमिक शिक्षा कितने वर्षों तक विद्यार्थियों को दी जाएगी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP 2020 कहता है कि 5+3+3+4 5+3+3+4 स्टार्ट किया जाता है। 3 से लेकर 8, 3 वर्ष से बच्चे को स्टार्ट किया जाता है, तो 3 से लेकर 8, इसमें 5 हो रहा है। फिर उसके बाद से 8, तो यहाँ पर कहीं कहीं आप लोग को 8 ही रिपीट कर देगा कि 8 से लेकर 11, और कहीं आप लोग को मिलेगा 9 से लेकर 11 देखने को मिलेगा। और यहाँ पर और यहाँ पर तीसरा 11 से लेकर कहीं आप लोग को 14 मिलेगा, और कहीं आप लोग को 12 से लेकर 14 देखने को मिलेगा। और 4 4 क्लास यहाँ पर 15 से लेकर आप लोग को 18 मिलेगा, और कहीं 15 से लेकर 18 मिलेगा, और कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा 14 से लेकर 18। तो इसको बात को लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि 14 से लेकर 18, अगर रेयर केस में अगर आता है कि 14 से लेकर 18, अगर 15 से लेकर 18 नहीं आता है ऑप्शन में, 14 से लेकर 18 अगर ऑप्शन में आता है, तो 14 से लेकर 18 आप लोग टिक लगाइएगा। लेकिन इसका राइट आंसर 15 से लेकर 18 ही होगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 से लेकर 18 वर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं
10 से जो है 12 वर्ष के बालक बालिकाओं से के ऑप्शन ब कह रहा है कि 14 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के। तो माध्यमिक शिक्षा जो है कितने वर्ष के बालिकाओं के, तो यहाँ पर देखिए 14 से लेकर 18 वर्ष के बालक बालिकाओं के दिया है। तो इसका राइट के आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 14 से लेकर, क्योंकि यहाँ पर 15 से लेकर 18 नहीं देगा। अगर 15 से लेकर 18 दिया रहता तो अभी उसका राइट आंसर होता। 14 से लेकर 18 दिया है तो यह भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बड़ी है। माध्यमिक शिक्षा जो है बड़ी है। प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च जो है उच्चतर शिक्षा से, और प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा से, उपयोग सभी से। तो किससे बड़ी है, तो प्राथमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा से जो है बड़ी है। अब आइए माध्यमिक शिक्षा के संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो आपके सब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं का समाधान जो है, इसकी सबसे बड़ी जो समस्या है उस जो है उद्देश्यहीनता। बच्चे में जो है कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यहीनता, यह इसकी सबसे बड़ी जो है समस्याएं हैं। हमारी माध्यमिक शिक्षा की उद्देश्यहीनता एक स्वयं सिद्ध सत्य है। ये बात जो है स्वयं सिद्ध सत्य है। अगर इसके समाधान की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के उपकारी और गुणकारी बनाने के लिए उनके उद्देश्य को सतर्कता से निश्चित किया जाना जो है परम आवश्यक है। उपयुक्त उद्देश्यों के अभाव में उनका सफल एवं सार्थक होना असंभव है। यह यहाँ जो है एक स्वाभाविक प्रश्न पर उपस्थित होता है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य किस आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए, और यह बात जो उठता है कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो किस आधार पर निर्धारित जो है किए जाने चाहिए। दूसरा जो है छात्र अनुशासनहीनता, और छात्र अनुशासनहीनता यह सबसे बड़ी समस्या है। स्टूडेंट इनडिसिप्लिन वर्तमान माध्यमिक शिक्षा की एक नवीन जटिल समस्या है। देशव्यापी जो है छात्र अनुशासनहीनता की है। इसके लिए छात्र क्या करते हैं, तो दोषारोपण करना, उनका जो है प्रति असीम अन्याय करना है। इनका कारण यह है कि अनुशासनहीनता के लिए छात्र नहीं वरना अनेक शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक कारण जो है उत्तरदायी है। इन कारणों से जो अगर देखा जाए तो सबसे अधिक गंभीर जो होता है अनुपयुक्त जो है पाठ्यक्रम, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, उद्देश्यहीन शिक्षा, शिक्षा का प्रचलन, जाति जो है पक्षपात पर बहुत सारे जाति पक्षपात होने लगते हैं, आर्थिक दलों के छात्रों की प्रोत्साहन जो है, कमानोदीप चलचित्र, अश्लील जो है गीत, साहित्य इत्यादि, इन सभी का जो है अनुशासनहीनता पर इन सभी जो है ये छात्रों पर काफी जो है प्रभाव डालता है। तो इन सभी में जो है सुधार लाना चाहिए। और नेक्स्ट कहता है निर्देशन का अभाव होता है, जो है एडवाइस ऑफ गाइडेंस। भारत के अनेक माध्यमिक स्कूलों पर निर्देशन के जो है अभाव होता है। शिक्षा का निम्न स्तर का होना, शिक्षा का निम्न स्तर का जो है होना, लो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के एक विकट जो है समस्या शिक्षण का निम्न स्तर है। पिछले कुछ वर्षों में माध्यमिक शिक्षा की संरचना को नवीन स्वरूप प्रदान करने के लिए उसका पुनर्गठन किया जा रहा है। इनके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अनेक उद्देश्य, पाठ्य विधियां एवं कार्यक्रमों में अनेक परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। परिणामतः अगर आज की माध्यमिक स्कूल 10 वर्ष के अधिक पहले की माध्यमिक स्कूल नहीं है, उनके अनेक नवीन कार्य उत्तरदायित्व तो सौंपे गए हैं। इनका सफलतापूर्वक मुख्यतः 2 बातों पर ही निर्भर करते हैं, उपयुक्त शिक्षण विधियां एवं जो है उत्साही शिक्षक, उपयुक्त शिक्षण विधियां और उत्साही शिक्षण। शिक्षा का निम्न स्तर का होना, शिक्षा का जो है निम्न कोचिंग सेंटर पर बढ़ती निर्भरता, और आज के देखा जाए बच्चे को तो सबसे ज़्यादा कोचिंग पर डिपेंड बचे रहते हैं। इंक्रीजिंग डेवलपमेंट ऑन कोचिंग सेंटर, 10 से 12 के दौरान ही विद्यार्थियों के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठाने की शुरुआती हो जाती है। इनका दबाव अभिभावकों के ऊपर होता है। वे चाहते हैं कि बच्चों के परीक्षा में अच्छे नंबर आए ताकि
उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल सके, अच्छे तैयारी हो ताकि प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा जो है प्रदर्शन कर सके। इस कारण से भी जो है कोचिंग सेंटर पर छात्रों की निर्भरता तेजी से बढ़ती जा रही है। इस समस्या से जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद जो है विद्यालय जूझ रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इससे काफ़ी ज़्यादा जो है कोचिंग सेंटर पर ही बच्चे निर्भर करते हैं, और शहरों में भी सबसे ज़्यादा बच्चे जो है कोचिंग सेंटर पर जो है निर्भर करते हैं। छात्र शिक्षा अनुपात का संतुलित ना होना और छात्र और शिक्षक का अनुपात का जो है असंतुलित ना होना, अनबैलेंस्ड स्टूडेंट टीचर रेशियो। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है, या तो शिक्षक के अनुपात में छात्र नहीं है। इस कारण से जो है बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती है, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, और पढ़ाई के मामले में बाकी क्षेत्रों में बच्चों के पीछे रह जाते हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों में बच्चे जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। विषयवार शिक्षकों का अभाव, लेक ऑफ सब्जेक्ट वाइज जो है टीचर। भारत में बहुत से सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर विभिन्न विषयों के शिक्षक ही नहीं है। इसके कारण भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती है। और ऐसे आज भी देखा जाएगा बहुत सारे ऐसे हायर जो है स्कूलों में, या सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, सभी जो है प्रकार के स्कूलों में जो आप देखेंगे तो विषयवार की कमी होती है। बहुत सारे आपके टीचर उस सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे, कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर रहता है तो कुछ भी जो है सब्जेक्ट पढ़ा देता है, तो इसकी जो है अभाव रहती है। पुस्तकालय की जो है दयनीय स्थिति होती है। पैथेटिक जो है कंडीशन ऑफ लाइब्रेरी। विभिन्न राज्यों के बहुतायत स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इसका एक उदाहरण जो है लाइब्रेरी की अपेक्षा के रूप में नजर आता है। या तो स्कूल के ढंग की किताबें नहीं होती है, अगर किताबें होती भी है तो वे ताले में बंद रहती है। कहीं अगर आप किताब देखेंगे भी तो उसको ओपन नहीं किया जाता है, बच्चे को लिए जो है वितरित नहीं किया जाता है। कुछ कई जगह तो बच्चे के लिए डांट दिया जाता है कि फाड़ ओढ़ देंगे किताबें, तो कहीं जो है नहीं उसको ओपन किया जाता है। तो ये था आपके माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कुछ समस्याएं जो हम लोग डिस्कस किए, और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व किए। इसके बाद से उच्च माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार की समस्याएं हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।